क्या ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ अविवाहित रहना है या बस शारीरिक संयम? ज्यादातर लोग यही समझते हैं, पर सच कहूं तो इसका असली जवाब इससे कहीं ज्यादा गहरा और पावरफुल है। चलिए इस शब्द को ही तोड़कर देखते हैं, है ना। ये बना है ब्रह्म और चर्य से। ब्रह्म का मतलब है परम सत्य, द अल्टीमेट ट्रूथ, और चर्या का मतलब है उस तक पहुंचने का रास्ता या आचरण। तो ब्रह्मचर्य कोई बंधन नहीं हुआ, ये तो उस परम सत्य की ओर ले जाने वाली एक जीवन शैली है, एक रास्ता है। स्त्री ब्रह्मचर्य की देखिए, इसे सिर्फ एक नियम की तरह देखना ठीक नहीं होगा। ये असल में एक विज्ञान है, स्त्री की अपनी भीतरी शक्ति को जगाने का विज्ञान। ये उसकी जो क्रिएटिव एनर्जी है उसे एक ऊंची दिशा देने की एक कमाल की प्रक्रिया है। और हाँ, ये कोई नई बात नहीं है। अथर्व वेद में साफ साफ लिखा है, ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विन्दते पतिम। इसका मतलब है कि एक कन्या ब्रह्मचर्य यानी शिक्षा, अच्छे चरित्र और आत्म अनुशासन का पालन करके ही एक योग्य पति को पाती है। इससे आप समझ सकते हैं कि वैदिक काल में ये कितना जरूरी माना जाता था। और सिर्फ अथर्ववेद में ही नहीं, श्रीमद् भगवद गीता को देखिए। उसमें भगवान श्री कृष्ण जब कहते हैं ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर, तो वो किसी शरीर के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए कह रहे हैं। और आत्मा का तो कोई लिंग नहीं होता, राइट? इसीलिए ये सिद्धांत स्त्री और पुरुष दोनों पर बिल्कुल बराबर लागू होता है। अच्छा, तो स्त्री ब्रह्मचर्य सिर्फ शरीर तक ही सीमित नहीं है, ये असल में 3 स्तरों पर काम करता है। पहला है शारीरिक स्तर, जहां हम अपनी जीवन शक्ति, अपनी वाइटल एनर्जी को बचाते हैं। दूसरा है मानसिक स्तर, जहां हम ईर्ष्या और क्रोध जैसे नेगेटिव विचारों से अपनी ऊर्जा को बचाते हैं। और तीसरा है वाणी का स्तर, यानी गॉसिप, निंदा और कड़वे शब्दों से बचकर अपनी ऊर्जा को बचाना। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई आज की इस मॉडर्न लाइफ में इस प्राचीन ज्ञान को कैसे अपनाएं। चलिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालते हैं जो सीधे हमारे शास्त्रों से लिए गए हैं। सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है सात्विक आहार, मतलब ताज़े फल, सब्जियां, दूध जो शरीर में ओजस बनाते हैं। दूसरा, इंद्रियों पर कंट्रोल। आज के डिजिटल ज़माने में ये बहुत ज़रूरी है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। तीसरा है योग और प्राणायाम। ये हमारी ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाते हैं, जिसे ऊर्ध्वरेता बनना कहते हैं। चौथा है अष्टमैथुन का त्याग, यानी मन, वचन और कर्म तीनों से कामुकता से दूर रहना। और आखिर में सत्संग और स्वाध्याय, मतलब अच्छी संगति में रहना और अच्छा पढ़ना। और इसके फायदे तो सच में कमाल के हैं। मेंटल फोकस और विल पावर गजब का बढ़ जाता है। इमोशनल स्टेबिलिटी आती है, मतलब डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसी चीजों से छुटकारा। और हाँ, आध्यात्मिक तरक्की का रास्ता भी खुल जाता है। ये आपको अंदर से मजबूत बनाता है।